नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 10 कितना देखेंगे, सेट नंबर 10। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एडुटेरिया प्रकाशन का ये सेट है BRSC का, और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये रिजल्ट देने वाला बुक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस सेट को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, BRSC का, उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का भी कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। क्यों ये हम बार बार दोहरा रहे हैं, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, ठीक है। ये वैकेंसी दोस्तों बहुत दिनों के बाद आता है और इसमें बहुत ही अच्छा पोस्ट भी होता है। और ये इंटर लेवल पे है। मेन पॉइंट क्या है, ये इंटर लेवल पे है। अच्छा मौका है इंटर लेवल पे आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी लेने का, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और अच्छा स्कोर करके आप इसी वैकेंसी में नौकरी लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगता है ये कॉमेंट करके बताना, और ये सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, यानी कि परिसीमन आयोग का पूछ रहा है गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। ऑप्शन यहाँ से C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव करा कि सर्वप्रथम किया था किसने। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। क्रेप्स मिशन के द्वारा। ये सर्वप्रथम दोस्तों जो आपका है निर्वाचित संविधान द्वारा, ठीक है, ऑप्शन C यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन के यहाँ पे अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा अगर क्षेत्र उसमें अधिसूचित करना है तो इसके लिए कौन सक्षम होता है। याद रखना, इसका राइट आंसर B हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से B आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। याद रखना, इसका राइट आंसर KM नंबियार, क्या होगा ये, KM नंबियार। ऑप्शन C यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक ही व्यक्ति, क्या यहाँ पे एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किस संविधान यानी कि दोस्तों संशोधन द्वारा किया गया है। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का C हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन के तहत एक ही राज्यपाल जो है एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्या यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, A हो जाएगा, संथानम समिति। क्या होगा ये, संथानम समिति। ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। क्या यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना अनुच्छेद 263 होगा। क्या होगा ये, अनुच्छेद 263। ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि शिल्प वेद, क्या यहाँ पे शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का एक उपवेद है। शिल्प वेद, तो शिल्प ये वेद याद रखना ये अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। ऑप्शन D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। कौन सा एक युग्म है जो आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो 10 का दोस्तों आपका C हो जाएगा। ये सोलंकी वंश का संस्थापक पृथ्वीराज प्रथम नहीं है, याद रखना ये मूलराज है। कौन है, मूलराज। और याद रखना चौहान वंश का वासुदेव, परमार वंश का उपेंद्र, उसके बाद गढ़वाल वंश का याद रखना चंद्रदेव। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर C यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके शेरशाह ने किस युद्ध में करे कि विजय के बाद करे कि शेरशाह की उपाधि धारण किया था। शेरशाह ने कौन सा युद्ध जीत लिया था जिसके बाद उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। याद रखेंगे ये चौसा का युद्ध। क्या होगा, ये चौसा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को करके किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। कौन सा दोस्तों युद्ध में किया था। याद रखना इसका राइट आंसर देव राय का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके तुगलक काल में, क्या यहाँ पे तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी याद रखना बिहार शरीफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बिहार में चंपारण कृषि, क्या यहाँ पे बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। 1918 में दोस्तों आपका जो है ये पारित हुआ था। ठीक है, चंपारण कृषि कानून, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब तक यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 खत्म हो गया है। और दोस्तों आपका जो है यहाँ पे एडिटोरिया का भी चल रहा है। एडिटोरिया का ये आपका 10वां सेट है। ठीक है, इसमें भी आपका टोटल 15 सेट है, ओनली अब 5 बच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। ठीक है, ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे 15 का यहाँ पे क्या करा है कि आपका विद्रोह का केंद्र दिया है और नेतृत्वकर्ता दिया है। यहाँ पे आपको सही मिलान यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलाहाबाद से लखनऊ से यहाँ पे कौन था। लखनऊ से आपका दोस्तों कौन हो जाएगा, तो लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, कानपुर से कौन हो जाएगा, तो नाना साहेब हो जाएगा। ठीक है, झांसी से कौन होगा, तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। और इलाहाबाद से कौन हो जाएगा, तो लियाकत अली। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी विद्रोह जो है याद रखना 1857 की क्रांति के विद्रोह है। ठीक है, 1857 का जो क्रांति है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति आपसे पूछे कि कब शुरू हुआ था, तो याद रखना ये 10 मई को शुरू हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से ये शुरू हुआ था। सभी पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ठीक है, बिहार से दोस्तों इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह किया था। ठीक है, ध्यान रखना, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि जून 1945 में आयोजित आपका शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें कह रहे कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। याद रखना, इसका राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आत्मीय सभा, क्या होगा, ये आत्मीय सभा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से करें कि सिरसा सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड कर दिया। इसका दोस्तों करा कि इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था किसने। याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या होगा, ये लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है बांग्लादेश से होते हुए आपका भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए ये अफगानिस्तान तक जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटी रोड के अंतर्गत कितने देश आता है। तो याद रखना, ये 4 देशों को जोड़ता है। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों तैयार करने वाले कमेटी में कौन शामिल नहीं था। तो ये आपका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। इसमें एनी बेसेंट नहीं थी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। साइमन कमीशन के द्वारा, याद रखना, इसका राइट आंसर 1930 हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन 3 को पूछा जाता है। आपसे पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 याद रखेंगे। भारत कब आया था, तो 1928 याद रखेंगे। और रिपोर्ट इन्होंने कब प्रस्तुत किया, तो याद रखना 1930 में। ये तीनों ईस्वी के दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखना इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रधान याभियोंतर, क्या यहाँ पे प्रधान याभियोंतर नहीं गुजरती है, ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो याद रखना इसका राइट आंसर नाइजर हो जाएगा, ये नाइजर से नहीं गुजरती, ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? याद रखना इसे बोला जाता है पेंजिया। क्या बोलते हैं इसे? पेंजिया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? क्या यहाँ पे पर्वतों का सागर पूछ रहा है, किसे कहा जाता है? याद रखना इसका राइट आंसर ब्रिटिश कोलंबिया हो जाएगा। क्या होगा ये? ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपका जो है ये सी आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, याद रखना माउंट रेनर कहाँ है? तो यूएसए में है। माउंट एटना पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, याद रखना ये इटली में है। माउंट एपो याद रखना फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल कह रहा है कि अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ये ईरान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सूची दिया है, फिर से आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, एक साइड आपको देश दिया है और दूसरे साइड आपका राजधानी दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा में है। ताजिकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान का राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? दुशानबे। उसके बाद तंजानिया है, तो तंजानिया का राजधानी डोडोमा। ठीक है, वेनेजुएला का राजधानी काराकस। ऑप्शन बी हो जाएगा और सभी देश राजधानी को यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? याद रखना ये ऑन्टेरियो झील और ईडी झील के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति से हो सकता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आपका जो है रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, याद रखना, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए जो है कम मुद्रा होगी, इसीलिए ये क्या करता है? आपका अनुपात में ये वृद्धि करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि मौद्रिक नीति, क्या यहाँ पे मौद्रिक नीति यहाँ पे क्या है? तो मौद्रिक नीति याद रखना ये जो आपका बी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का पूरक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम का है कि आपका ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? कौन सी स्कीम एक है जो ग्रामीण के लिए नहीं है, ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रय, CRY। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है कौन सा मंत्रालय? याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इंडेक्स कौन दोस्तों प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स दोस्तों जो प्रकाशित करता है कौन करता है? याद रखना IMF। कौन करता है ये? IMF। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारत जेंडर बजटिंग, क्या यहाँ पे भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ? जेंडर बजटिंग है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2005-6 से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये रहेगा, योजना से संबंधित एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाएगा। ठीक है, सभी योजना को आप अच्छे से याद रखना। तो गीता कार्मिक बीमा योजना करे कि शुरू की गई थी किसके द्वारा? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि विश्व आर्थिक सूचकांक, यहाँ पे विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 131वां है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा,
आपका हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो मनाया जाता है आपका ये 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और डेली 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रहिए जब तक आपका एग्जाम होता है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होता है या जब तक आपका जो है जीएस में अच्छे से कवर नहीं हो जाता और स्कोर आपका अच्छा नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ पे प्रेजेंट रहिए और डेली लगाइए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और ये सभी को पता है कि इंटर लेवल पे बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ऑफिशियल जॉब से लेके आपका हर टाइप का जॉब है। इसलिए कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। ठीक है, दोबारा आप मौका मत खोजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसी वैकेंसी में नौकरी लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यहाँ पे अब तक हम लोग 5 प्रकाशन का ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों जो आपका वॉल्यूम 2 जो आया है एडिटोरिया का, उसको भी हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे जल्दी। ठीक है, ये आपका खत्म होगा, उसके बाद आपका वॉल्यूम 2 शुरू कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? यानी कि म्यांमार और बांग्लादेश के तट पे कौन सा तूफान या चक्रवात आया था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोचा। क्या होगा? ये मोचा नामक अगर चक्रवात पूछे कहाँ आया था, याद रखना ये म्यांमार और बांग्लादेश के तट पे आया था। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार करके वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो वृक्षावरण का दोस्तों प्रतिशत जो है ये कितना है? याद रखना ये 2.91 है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और वन आपका जो स्थिति रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रकाशित होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? एस.एम. कृष्णा का दोस्तों संबंध जो है ये किस क्षेत्र से? ये लोक कार्य से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि दीप ग्रेस, क्या यहाँ पे दीप ग्रेस इक्का का संबंध करे कि किस खेल से है? दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? याद रखना इसका राइट आंसर हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि आपका जो है एलिफेंट वी स्पर्श, यहाँ पे वी स्पर्श डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, आपका कार्तिकी गोंजाल्विस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि SCO, क्या यहाँ पे SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? SCO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? याद रखना इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। कहाँ पे? भारत में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट कुबेर है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, आपका SBI हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत का ऑटो बाजार, क्या यहाँ पे भारत का ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में कह रहा है कि विश्व का कौन सा स्थान है? ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, आपका तीसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन को दोस्तों जानते जो हैं किस नाम से? याद रखना शांति पाइपलाइन। क्या नाम रखा है इसे? शांति पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पेगासस, क्या यहाँ पे पेगासस स्पाईवेयर का को यहाँ पे कह रहा है कि किस देश द्वारा विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर का याद रखना दोस्तों, इसे कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो ये आपका इजराइल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, करके कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? सत्य फल का उदाहरण नहीं है, आप बहुत बार ये क्वेश्चन देखे होंगे। सेब जो होता है ये असत्य फल में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तत्वों की संयोजकता दोस्तों या वैलेंसी जो होता है ये क्या होती है? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो याद रखना दोस्तों जो आपका ये घटता जाता है। क्या होता है? प्रारंभ में बढ़ता है फिर वह घटते जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कार्बन आपका 12, क्या यहाँ पे कार्बन 12 परमाणु में होता है? तो क्या क्या होता है? तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ इक्वल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग दोस्तों यहाँ पे जो है प्रयोग से आराम मिलता है। डंक वाले स्थान पे याद रखेंगे इसका राइट आंसर बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्या होगा? बेकिंग सोडा। ऑप्शन यहाँ से बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। जैसे जल है तो जल एक उदासीन विलयन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सूर्य की ओर यहाँ पे सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है। सूर्यमुखी देखते होंगे जिस ओर सूर्य रहता है उसी ओर वो मुड़ जाता है या गति करते रहता है सूर्य की दिशा में। तो इसका दोस्तों कारण क्या है? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका फोटोट्रोपिज्म के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन, क्या यहाँ पे वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन दोस्तों जो है किसके द्वारा ये स्रावित होता है? याद रखना पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा को यहाँ पे वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। कौन पौधा का कह रहा है कि वृद्धि रोधी हार्मोन है। कौन पौधा का वृद्धि रोधी हार्मोन है? याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? ये एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया, क्या यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि वास्तविक एवं यहाँ पे उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होता है। वास्तविक और यहाँ पे क्या है उल्टा प्रतिबिंब के लिए कह रहे हैं कि दर्पण का आवर्धन क्षमता या क्या होगा। याद रखना इसका राइट आंसर ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि धात्विक यहाँ पे जो है चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, किस रूप में होता है? तो याद रखना ये ए हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि टांका, क्या यहाँ पे टांका या शोल्डर कह रहा है कि किन अवयवों का मिश्रण है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका टीन और लीड हो जाएगा। ठीक है, टीन और लीड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। कौन यहाँ पे एक अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? मड्यूला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका कौन सा है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। क्या होगा? ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद का यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख घटक कौन सा है। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रुक्टोज। क्या होगा? ये फ्रुक्टोज जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मांसपेशियों के निर्माण और यहाँ पे वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा अधिक आवश्यक है। कौन सा यहाँ पे अधिक आवश्यक है मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि के लिए, यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखना ये प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मलेरिया रोग से आपका जो है शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से दोस्तों पूछ रहा है कि शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। याद रखना पीलिया। क्या होगा? ये पीलिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सूची दिया है आपको, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड क्या दिया है आपको? संघ दिया है और एक साइड आपका जीव दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। देखिए तारा मछली दोस्तों जो है इसके अंतर्गत जो आता है। याद रखना कौन से संघ, तो ये आपका हो जाएगा संघ एक को आपका जो है एका इनोडमेटा। ठीक है, यानी कि ए का एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? पायला दोस्तों आपका जो है संघ मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, नेरिस याद रखना ये आपका संघ एनालिडा हो जाएगा। प्लेनेरिया दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। प्लेनेरिया दोस्तों आपका संघ प्लेटी हेलमिथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी का 4 हो जाएगा। और ओवरऑल इसका ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा, 67 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन कह रहा है कि शरीर के लगभग दोस्तों जो है आयतन के कितना होता है। शरीर के दोस्तों जो होता है कितना होता है, याद रखना ये 7%। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पत्ती का मुख्य कार्य, पत्ती दोस्तों यानी कि पत्ता जो होता है उसका जो मुख्य कार्य है क्या है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? 69 का बी हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ये किस प्रकार से, याद रखना ये आपका जो है एक कंपास सुई के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है। किस तंतुओं में, कह रहे कि यहाँ पे कि किस तंतु के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है। याद रखना ये सभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और आपको बोलते भी हैं कि जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन होता है या जो क्वेश्चन आपको नया लगता है या जो हार्ड लगता है उसको आप कॉपी में लिखिए, तभी जाके आपका जो है कवर होगा। या अगर दोस्तों उसी क्वेश्चन को आप बार बार अगर गलत करेंगे तो फिर आपका जो है स्कोर में कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रेशम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मौसम की रिपोर्ट कह रहा है कि किस थर्मामीटर का उपयोग करके यहाँ पे बनाई जाती है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता, क्या पे ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता यहाँ पे है, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। ये आपका जो है निर्धारित की जाती है प्रबलता को, तो ये कंपाउंड की आयाम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कोशिका में उपस्थित जेली पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिका में उपस्थित जेली पदार्थ दोस्तों आपका क्या कहलाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अल्फा किरणों के संबंध में कौन से यहाँ पे कथन जो है सत्य है। कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है, तो ये आपका डी हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों कथन सत्य है। यानी कि अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती, बिल्कुल सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर यहाँ पे विक्षेपित होती, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका बिहार एसएससी का जो हम लोग सेट लगा रहे थे एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1, उसमें आपका सेट नंबर 10 था, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और इस सेशन को लाइक जरूर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।